दोस्तों 15 अगस्त वो दिन जिसे हम आजादी और गर्व के प्रतीक के रूप में मनाते हैं, लेकिन उसी दिन साल 2022 में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। गुजरात सरकार ने 11 ऐसे अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया जिन्हें अदालत ने बिल्किस बानो गैंगरेप और 7 हत्याओं के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जब ये लोग अपने गाँव पहुँचे तो उनका स्वागत फूल मालाओं से हुआ, मिठाइयाँ बांटी गई और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर उन 11 दोषियों को रिहा क्यों किया गया? क्या ये कानूनी था या किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा? और क्या यह न्याय वाकई उस देश में सबके लिए समान है? उस पूरे मामले को समझने के लिए हमें जाना होगा साल 2002 में, जब गुजरात दंगे हुए थे। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आग लग गई, जिसमें 59 कार सेवक मारे गए। उस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए और उन्हीं दंगों के दौरान हुआ वो अपराध जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी, 5 महीने की गर्भवती थी। वो दाहोद जिले के रंदीकपुर गाँव में रहती थी। दंगे भड़कने पर वो अपने परिवार के साथ वहाँ से भागने लगी। उनका पूरा परिवार 3 हिस्सों में बांट गया क्योंकि उन्हें डर था कि भीड़ को ही पहचान ना ले। बिल्किस अपने परिवार के 15 से 16 लोगों के साथ एक जनजाति इलाके में छुप गई। उन्होंने वहाँ के लोगों की तरह कपड़े पहने ताकि कोई पहचान ना पाए। लेकिन 3 मार्च 2002 को 2 सफेद जीपों में 25 से 30 हथियारबंद लोग वहाँ पहुँचे। बिल्किस ने उनमें से कोई को पहचाना क्योंकि वो सभी उसी के गाँव के लोग थे। वो सब औरतों को खेत में खींच लाए। बिल्किस के साथ बारी बारी में 12 लोगों ने गैंगरेप किया। उसकी 3 साल की बेटी सलाह को उठाकर जमीन पर पटक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बिल्किस की माँ और परिवार के बाकी 6 लोगों को भी हत्या कर दी गई। बिल्किस बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसके चारों तरफ उसके परिवार की लाशें पड़ी थी। वो पूरी रात एक पेड़ के नीचे छिपी रही। अगले दिन वो किसी तरह लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची। वहाँ मौजूद ऑफिसर सोम सिन्हा ने FIR दर्ज तो की, लेकिन उसमें बहुत कुछ बदल दिया गया। अपराधियों के नाम बदल दिए गए, टाइमिंग गलत लिखी गई और अपराध को भीड़ की घटना बता दिया गया ताकि वही दोषी ना ठहरा जाए। बिल्किस को पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसलिए उसने वही FIR पर अंगूठा लगा दिया। बाद में पता चला कि पुलिस ने अपराधियों को बचाने के लिए साक्ष्य मिटा दी। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक फर्जी बनाई गई। CBI के जांच में ये सब साबित हुआ। वही NGOs और मानवाधिकार संगठन ने जब ये मामला उठाया तब सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए। CBI ने जांच में पाया कि पुलिस ने FIR में झूठ लिखा, डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट में झूठ बोला और शब्दों को बदलकर साक्ष्य छिपाया गया। CBI ने उन सब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2004 में मामला मुंबई ट्रांसफर हुआ ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके और 21 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष अदालत ने 11 लोगों की उम्र कैद की सजा सुनाई। उनमें पुलिस वाले और डॉक्टर भी शामिल थे। फिर ये केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में गया। दोनों अदालतों ने सजा को बरकरार रखा, यानी दोनों अदालतें सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी माना। 14 साल जेल में बिताने के बाद उनमें से एक अपराधी ने गुजरात सरकार से माफी की अर्जी लगाई। सरकार ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए कुछ कैदियों को छोड़ा जाएगा और उसी सूची में थे ये 11 अपराधी। अब यहाँ कानूनी खेल शुरू होता है। गुजरात में 2 माफिया नीति है, एक बनी थी 1992 में और दूसरी बदली गई 2014 में। 2014 की नीति के अनुसार रेप के दोषियों को माफी नहीं दी जा सकती। 2 या उससे ज्यादा लोगों की हत्यारों को माफी नहीं मिल सकती। अगर केस CBI ने जांचा है तो राज्य सरकार को माफी देने का अधिकार नहीं है। लेकिन गुजरात सरकार ने कहा हमने माफी 1992 की नीति के तहत दी है क्योंकि अपराध 2014 से पहले हुआ था। 1992 की नीति में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी नहीं थी, बस वही आधार बनाकर उन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया। जब ये लोग रिहा होकर गाँव पहुँचे तो कुछ लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया, मिठाइयाँ बांटी और उससे जय श्री राम के नारे के साथ सेलिब्रेट किया। उन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। देश भर के लोग पूछने लगे क्या वही इंसाफ है? क्या 15 अगस्त को जब देश आजादी बना रहा है उसी दिन न्याय का गला घोटा गया? जून 2022 में यानी रिहाई से 2 महीने पहले ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र भेजा था जिसमें साफ लिखा था किसी भी हालत में बलात्कार के दोषियों को माफी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन उस आदेश के अनदेखी करते हुए गुजरात सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। बिल्किस बानो की वकील सुमा गुप्ता ने कहा हम उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि गुजरात सरकार का फैसला कानूनी रूप से संदिग्ध था और आदेश दिया कि ये मामला दोबारा समीक्षा के लिए कोर्ट में आएगा। बिल्किस बानो ने कहा था मैंने 20 साल तक न्याय के लिए इंतजार किया, लेकिन जब अपराधी रिहा हुए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ फिर से बलात्कार हुआ था। ये बात सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये उस हर औरत की आवाज है जो उस देश में न्याय की उम्मीद रखती है। क्या हम ऐसे समाज में जीना चाहती है जहाँ बलात्कारियों को माफी और स्वागत मिलता है और पीड़ितों को डर और गुमनामी? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि न्याय सिर्फ कागजों पर रह गया है तो उस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय को पता चले कि असली लड़ाई आज भी आजादी की है और आप
अब ये लड़ाई इंसाफ की आजादी की है। नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या ऐसे अपराधियों को कभी माफी मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।